हेलो एवरीवन। जब मैं मोटी थी ना तो सब लोग क्या कहते थे, चलिए आज मैं उसके बारे में आप लोगों से बताती हूँ। हंसीएगा नहीं, मैं सच बता रही हूँ। जब मैं मायके जाती थी कोई भी देखता था, अरे कौने चकरी के आटा खातू भैया, इतना मोटान जाता हो भैया। बस करा आप। अच्छा। दूसरा कमेंट था कि जब हम मायके जाएं तो कभी कभी कोई ऐसे भी थे तो, अरे भाई लड़कियों को संती खा ले तू खनुआ का, लड़कियों को दई देवा करा खाए के, कुल अपने जिन खाए लेवा करा। अब मैं जाती हूँ तो देख करके लोग यही सोचते होंगे, अब तो लागत है कोनो दुख तकलीफ बा ससुरे में, अब लागत है खाए वाइक नहीं मिलत का, इतना दुबरान जाती है। और दूसरा चीज़ होता है, अब लागत है देख देख के मने यह सोचत हैं सब कि कोनो दुख तकलीफ है का बेटी वक्त ससुरे में इतना दुबरान जाता है। तो मतलब यार हद है। मैं सोचती हूँ कभी कभी ना कि लोगों की सोच कैसे है। जब हम मोटे थे तब कौने चकरी के आटा खा लूँ मोटान जाता हूँ, जब हम पतले हो गए तब लागत है ससुरे में सब कुछ ठीक नहीं है, बेटीवा को बहुत दुख दिया जाता है, बहुत तकलीफ में रहा था। तो आज मुझे याद आया कि मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को भी ऐसे कमेंट मिलते थे कि नहीं? अच्छा, मैं पहले भी मोटी थी, मतलब इतनी मोटी नहीं थी। आफ्टर प्रेगनेंसी जब गुलू हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया क्योंकि थायराइड हो गया था। तो सबसे पहले सुबह उठ करके वॉक करके आने के बाद थायराइड की गोली फटाफट से ले ली है। उसके बाद शुरू करते हैं अपना काम काज जो होता है, बच्चों का टिफ़िन। आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, फटाफट से मुझे तैयारी करनी है। तो आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी। क्या ही बनाए, इस समय में सब्जियां समझ नहीं आती भैया, सीजन नहीं होता है ना सब्जियों को, तो बड़ा ही झाल मोल होता है, समझ नहीं आता है क्या बनाए। वही आलू परवल, बीन्स, शिमला मिर्च और लौकी, कद्दू, यही सब्जियां रहती हैं, अदल बदल के यही बनाते हैं। अब हमारे घर में जंक फूड इतना खाया नहीं जाता। मैं सोच रही थी चलो चाउमीन बना देते हैं। जैसे मैंने चाउमीन का नाम लिया, बेटे ने कहा मम्मी मुझे सब्जी रोटी ही चाहिए। अब गौरी तो थोड़ी सी नाराज़ हो गई क्योंकि वो जंक फूड ज़्यादा खाती है, चटर पटर उसका खाना। पास्ता, चाउमीन, सेवइयाँ सब कुछ फ्रिज में रखी है, लेकिन बनाने का मौका मतलब नहीं दिया जा रहा है मुझे बनाऊँ। तो यहाँ पे आलू परवल की सब्ज़ी कट करके मैंने अच्छे से धुल करके उसको अच्छे से कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है। बड़ा टाइम लगता है यार सब्जियों की कटिंग करने में, मुझे तो बड़ा टाइम लगता है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं ऐसे झमर झमर सारे काम कर लेते हैं, मुझसे झमर झमर वाला काम नहीं होता। मतलब ऐसे फचर फचर, मतलब पानी ऐसे पुचुर पुचुर करता रहे सब्जियों में, झमर झमर कढ़ाई में डाले छौंके, ऐसे सब्जियां अच्छे से पकी भी नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देर है तो काम थोड़े करूंगी, लेकिन साफ़ सफाई क्लीनिंग के साथ करूंगी, अच्छे से ही बनाऊंगी जो बनाऊंगी, भले ही टाइम लग जाए थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे आलू परवल को मैंने जो ढक दिया था ना भाप में पकने के लिए, जब भाप में पक जाता है ज़्यादा, आलू बीच से टूट जाता है। जैसे आप इसे खुला करके पकाएंगे ना तो ये आलू खड़े खड़े रहेंगे, लेकिन आज मुझे थी जल्दी, नमक डाल के इसको तुरंत ढक दिया था तो आलू बहुत ज़्यादा गल गई है। कभी कभी आलू क्या होती है ना, मैं ऐसे खुले में ही पकाती हूँ तो ये गलती नहीं है। तो बस सब्जी पक चुकी है, फटाफट से बच्चों का टिफिन लगा देते हैं। देर मतलब हो रही थी, आज मैं सोच ही रही थी कि कैसे क्या करूँ कि जल्दी से काम हो जाए, लेकिन काम तो काम ही होते हैं, कितना भी जल्दी करो टाइम तो लगता है। ऐसे मैं बोल ही रही थी ना, पहले बोला कि ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसे पानी चूता रहता है, डायरेक्ट सब्जियां धुली तुरंत कढ़ाई में डाल दी, हल्दी नमक डाल दिए, भैया सब्जी रेडी हो गई। मेरे से ऐसे नहीं होता भैया, सब्जी को पहले काटती हूँ, धुलती हूँ, कपड़े पे फैलाती हूँ, अच्छे से सूखता है, उसके बाद जो है मैं छौंका लगाती हूँ, मुझे कितना भी देर होता रहे। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ। कितना भी कोई रोके टोके कि तुम इतने सुबह क्यों उठ जाती हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम है, मेरा 4 बजे से रूटीन फिक्स रहता है। मुझे 4 बजे उठना है, चाहे खुद के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे घर के लिए। मेरी आदत बन चुकी है, मैं दूसरों को क्या ही दूँ। तो यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन तैयार हो चुका है, सब लोग अपना पानी वानी पी रहे हैं। और गोलू को मैंने दही रोटी दे दी है खाने को। बेटा हमारा 2 रोटी खा के जाता है। गर्मी से पसीने से मैं भीग चुकी हूँ क्योंकि मैं झाड़ू का काम कर रही थी। बच्चे स्कूल जाने के बाद सबसे पहले किचन की क्लीनिंग करती हूँ, तुरंत झाड़ू लगाती हूँ। पद्देव जी चले जाते हैं बच्चों को साथ छोड़ने, साथ में वॉक करके आते हैं। वॉक करके आने के बाद फटाफट से उनको चना दे दिया है, वो चना खाते हैं, लेकिन चाय नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत हल्की चीनी डाल के चाय पीते हैं हम लोग। वैसे आज मैं चाय पी रही हूँ, कभी कभी मैं भी प्रण कर लेती हूँ कि चीनी नहीं खाना है। हमारा बेटा गोलू है, चीनी नहीं खाता है, बहुत सारी बिस्कुट नहीं खाता, नमकीन नहीं खाता। अभी सिर्फ 14 साल का है, लेकिन इतना ज़्यादा कंट्रोल करना उसको आता है। तो मैंने कहा भाई तुमसे ही सीखना चाहिए मुझे कंट्रोल करना। वो बोलता है मम्मी आप चीनी छोड़ दो, मैदा वाली चीज़ें छोड़ दो, आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा डाइट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर का बना हुआ खाएँ पिएँ, रोटी सब्जी दाल, इससे ही आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम ही हमारे बन जाओ भैया जो डाइट चार्ट बनाते हैं। देखिए फेस कितना ज़्यादा चमक क्लीन सब कुछ हो रहा है। जब हम
काम करते हैं, हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना, तो हमारा शरीर वैसे भी ग्लोई ग्लोई करता रहता है। बहुत कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है हमें अपने चेहरे पे, हमारा पसीना निकलता रहे, हम एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करते रहें, घर के सारे काम करते रहें, तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस फटाफट से यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है, छान देती हूँ चाय। हम दोनों के लिए चाय छानी है। आज थोड़ी सी चाय ज़्यादा हो गई, वरना जो ये छोटी गिलासी है ना, इस गिलासी से सिर्फ आधी गिलासी चाय होती थी, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने कहा चलो पी लेते हैं। उसके बाद मैंने पानी पिया था, पतिदेव जी ने कहा मुझे भी पानी पिला दो, इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है ना कि प्यास ही लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है, लो आप भी पानी पी लो। तो वो अपना शुगर फिर बिस्किट खाते हैं, मैं तो गुड़ खा लेती हूँ। भैया गुड़ बहुत हेल्दी होता है, हम भी गुड़ खा लेते हैं, हमारा बेटा भी गुड़ खा लेता है। तो फटाफट से चाय पियेंगे। उसके बाद बस एक आखिरी काम बचा है बर्तन धुलने का, उसके बाद स्नान ध्यान। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है। दिल को मालूम है पर परेशान है, उसकी आहट को सुन के वो हैरान है। उम्मीदों और जब मैं नहाने जाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ ये काम कर लूँ तो नहाऊँ, वो काम कर लूँ तो नहाऊँ, ताकि नहा के आने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का मतलब ना रहे, सिर्फ कुकिंग का काम रहे। तो देखिए मैं बर्तन धुल ही रही थी, मैंने कहा भाई चलो चावल भी धुल लेते हैं, क्योंकि जब मैं चावल दाल बनाती हूँ ना पहले से धुल के रखती हूँ। तो इस तरीके से चावल बनाने से बहुत खिले खिले चावल बनते हैं। तो बस चावल धुल करके थोड़ा सा नमक डाल करके पानी डाल करके अंदाज से उसको रख दिया है। मैंने कहा ये लास्ट का आखिरी पोछा मार देते हैं। ज़रा सा पानी ऐसे लग जाता है ना, जैसे हम चावल वावल धुलते हैं पानी गिर जाता है, तो स्लैब पे माटी तो है नहीं ये सूखेगा, ऐसे बस पानी पानी रहता है, इसलिए मैं पोंछ देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण मैंने सोचा चलो भाई आज हम क्या करते हैं, पहन लेते हैं थोड़ा सा टी शर्ट पहन लेते हैं, गर्मी कम लगेगी। पूजा पाठ मैंने कर दिया है, यहाँ पे देख ही सकते हैं बगल में साइड में। मैंने कहा पूजा पाठ का काम निपटा देते हैं, वैसे भी देरी सही नहीं लगती। फिर उसके बाद तैयार होते रहेंगे, अपना दिन भर काम करते रहेंगे। भगवान जी भी इंतज़ार करते रहते हैं, ऐसे होता है ना, भगवान को भी भोग लगाना चाहिए, प्रसादी देना चाहिए, दिया बत्ती करना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को भगवान जी का भी दर्शन करा देते हैं। हम तो रेडी हो ही चुके हैं। माँ तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता। मुझको घर के सारे काम हो चुके हैं, पूजा पाठ हो चुकी है, अब मेरी बारी आती है पेट पूजा करने की। तो मैं सोच रही थी आज क्या खाऊं, मैं सोच रही थी चलो ओट्स मैं रात को भिगो देती हूँ, केला डाल के खाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, दिमाग से उतर गया। चिया सीड ओट्स मैंने भिगोया नहीं। सुबह उठ करके 2 चम्मच ओट्स मैंने निकाला था, उसके बाद उसमें दूध डाल के भिगो दिया था, थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा। ओट्स वैसे भी हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग वाला होता है, हमारे पेट को बहुत देर तक फुल रखता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया है, 1 केला डाल लिया। 1 केला आपका वजन नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपको एनर्जी देगा और भूख भी कम लगेगी। केला क्या होता है ना, बहुत भारी होता है, ऐसे होता है केला भारी होता है, ओट्स भारी होता है, ये सब खा लो ना तो 2-4 घंटे के लिए आपको भूख नहीं लगेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में नहीं बनाया, क्योंकि मुझे दोपहर का लंच भी करना है। अगर आप बड़े वाले ग्लास से एक ग्लास भर करके पी लेते हो ना, तो आपको काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगेगी। जो लोग डाइट करते हैं वो लोग अपने डाइट में ओट्स को ज़रूर शामिल करते हैं। ओट्स बहुत हेल्दी होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वज़न घटाने के लिए, सबके लिए ये ओट्स बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महाकाल की कृपा बनी रहे। हमारे यहाँ आज और एक दिन इसके पहले इतनी गर्मी थी ना, भगवान जी लग रहा था ऐसे गोले बरसा रहे हैं। इतनी ज्यादा गर्मी है कि पंखा बंद करके कुकिंग करने में हालत खराब हो जा रही है। तो फिलहाल मैंने सर धुला, थोड़ी सी राहत है, लेकिन सर धुला तुरंत बाल सूख गए, इतनी ज्यादा गर्मी है। सोचो अभी सुबह के बज रहे हैं 10, हस्बैंड ऑफिस, बच्चे स्कूल चले गए हैं। मैंने अपने लिए ओट्स स्मूदी बनाई थी, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होती है और बहुत ज्यादा फीलिंग होती है, बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती। ओट्स वैसे भी हेल्दी होता है, वजन घटाने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब रामबाड़ की तरह काम करता है। मतलब जैसे होता है ना, ओट्स बहुत देर तक हमारे पेट को भरा रखता है, जिससे हमें भूख नहीं लगती। जब हम खाना कम खाएंगे, रोटी कम खाएंगे, चावल कम खाएंगे, तो हमारा वजन वैसे भी कम हो जाएगा। तो अगर आप करते हैं डाइट, तो आप अपने डाइट में ओट्स को जरूर शामिल करें। हालांकि मैं रोज नहीं खाती हूँ, कभी कभार मैं खा लेती हूँ। जो मसाला ओट्स है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। कई फ्लेवर में मसाला ओट्स आते हैं, एक फ्लेवर में नहीं, कई सारे फ्लेवर आते हैं मसाला ओट्स के। आपको जो भी पसंद है आप उसमें से वो अपनी पसंद का बना सकते हैं, खा सकते हैं, वजन घटा सकते हैं। और आज मैंने सुबह ही दाल चावल सब कुछ बना दिया था। मैं सोच रही थी पद्देव जी खा के जाएंगे, जिस दिन बनता है उस दिन खा के नहीं जाते, और जिस दिन नहीं बनता है कहते हैं सब कुछ बना दिया करो। खा के सब्जी रोटी गए, लेकिन मैंने चावल भी बना दिया, सादी दाल बनाई है, आलू परवल की सब्जी, रोटी बनाई है।
अपने लिए मैंने स्मूदी बना के पी ली है। तो फिर तो फिलहाल तो अभी 4-5 घंटे भूख लगेगी नहीं। और अभी बज रहे हैं 10, 11, 12, 1, 2 बजे बच्चे आएंगे तो मैं 2:30 बजे खाना खाऊंगी, तो यानी 4.5 घंटे तब तक हो जाएंगे। और बच्चे 2 बजे की छुट्टी होती है, आते आते 2:30 बज जाता, खाना खाते खाते 3 बज जाता। जब 3 बजे खाना खा लेती हूँ तो फिर रात को बिल्कुल भूख नहीं लगती। रात के खाने में हमारे होता है दूध और रोटी, 1 रोटी 2 रोटी, हल्का सा गुड़ या चीनी, हल्का से, बिल्कुल हल्का सा। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं ना फैट कटर ड्रिंक के बारे में। फैट कटर ड्रिंक हम पी सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप पी सकते हो। फैट कटर ड्रिंक इतना अच्छा है कि इतना ज्यादा फैट हमारा कट किया है कि बिल्कुल अब मैंने बंद कर दिया फैट कटर। जब हमारा वजन फिर से बढ़ेगा तो फिर से मैं फैट कटर ड्रिंक पीऊंगी। जो फैट कटर ड्रिंक है वो सिर्फ फैट कटर को ही नहीं कट करता, बल्कि आप उसे अपने खाने में भी डाल के मसाले के जैसे यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। तो फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी तो मैं 2 बार ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जब भी मैं बनाती थी पीती थी तो मैं डेली शेयर करती थी, लेकिन आजकल मैं पी ही नहीं रही हूँ। इतना ज्यादा वजन हमारा घट चुका है, फेस इतना गोल था अब पूरा लंबा हो चुका है। और अभी बज चुके हैं दोपहर के, बज चुके हैं लगभग 1। मैंने कहा चलो भाई फटाफट से खीरे का रायता बना लेते हैं। खीरा काफ़ी सारा आया था, ये लगभग 1 kg है। तो 1 kg तो मैं इतना खाऊंगी नहीं, तब तक ये खराब ही हो जाएंगे। ऐसे क्या होता है, बहुत सारी सब्जियां फ्रिज में ला के रख दो ना, तो वो कूलिंग की वजह से ना ऐसे बर्फ़ सी जम जाती है, फिर ख़राब होने लगती है। तो मैंने कहा चलो खीरे का रायता बना देते हैं, हमारे लिए भी अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा गर्मी है उससे भी राहत होगी। दही भी रखी हुई थी तो मैंने फटाफट से इसमें हरी धनिया की पत्ती, 1 हरी मिर्ची, थोड़ा सा क्या कहते हैं नमक और जीरा, इन सबको निकाल लिया है। तो सबसे पहले क्या किया है, हरी धनिया की पत्ती को धुल करके 1 मिर्ची साथ में कट कर लिया है। उसके बाद खीरा को मैंने अच्छे से उसका छिलका उतार करके धुल करके कद्दूकस कर लिया है। 2 खीरे को मैंने कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि पूरे 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 4 लोगों के लिए ये परफेक्ट है। 2 खीरा मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ना, जब भी काम करते हैं हाथ धुल के अपने कपड़ों में पोंछ लेते हैं। तो हमारे किचन में बहुत सारे पोछे रहते हैं, एक सूखे पोछे रहते हैं, गीले तो 2-3 ही रहते हैं, स्लैब पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए अलग अलग। मैं कभी काम करते समय हाथ धुल के अपने कपड़े में नहीं पोंछती। ये चीज़ आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। उसके बाद खीरा कद्दूकस करके यहाँ पे दही निकाला है, दही में खीरे को मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। आज मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ, साथ ही इसमें मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है। काला नमक जो आया है इस बार बड़ा किटकिटा रहा है, पता नहीं, पिछली बार आया था बड़ा वाला पैकेट तो बहुत अच्छा था, उसमें किटकिटाहट नहीं थी। ये हमारा खीरे का रायता बन के तैयार हो चुका है। ऊपर से भर करके इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, थोड़ा सा हरी मिर्ची, फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया है। खीरे का रायता आप रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, या आपको ऐसे पसंद है तो आप ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को। स्मूदी भी आप बना सकते हैं। तो दोपहर का लंच तैयार है। मैंने कहा बच्चे तो आएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, चलिए हम दोपहर का लंच कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी आलू परवल की भुजिया ली है, थोड़ा सा चना की सब्जी मैंने बनाई थी 1 दिन पहले, वो बची हुई थी, थोड़ा सा वो ले लिया है। खीरे का रायता ले लिया है। दाल भी मैंने बनाई थी लेकिन मुझे नहीं लगता दाल की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा चावल लिया है क्योंकि आज मैं खा रही हूँ रायता, रायते के साथ चावल अच्छा लगता है, छोले के साथ चावल अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 2 रोटी और चावल जो होता है ना, थोड़ा सा नाप करके प्लेट में अगर लेंगी तो मैं 1 प्लेट होगा जिसमें रायता है ना, उसी प्लेट से 1 प्लेट होगा। तो बस दोपहर का लंच आराम से आपको चबा करके खाना है। उसके बाद ये शाम के टाइम हो चुके हैं लगभग 5:30। आज मैं टहलने भी नहीं है, क्योंकि मैं जब टी-शर्ट पहन रखती हूँ ना तो मैं टहलने वाले नहीं जाती हूँ। अभी भैया नया है तो लोगों को जानते हो ना, लोग क्या ही कहते हैं, कहने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाती, अभी पहन के घर में ही रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहन नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी ना जाए तो ज़्यादा ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने दूध कटोरी में निकाल लिया नेक्स्ट डे फेस पैक लगाने के लिए, बाकी का दूध मैंने छान दिया। आज 1 लीटर दूध दी है, कभी कभी 1.5 दे, मतलब वैसे तो 1.5 आता है, लेकिन कभी कभी जो दूध नहीं होता तो 1 लीटर दे देती हूँ। उसके बाद बद्दे जो आते हैं ऑफिस से, मैंने दूध छान करके रख दिया है और फटाफट से मैंने यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी कर रखी है। बस बहुत थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, ज़्यादा चाय बिल्कुल ही नहीं बनाऊँगी, ज़्यादा सी हो जाती है कभी कभी, मुझे लगता है ना ऐसे चाय पकते पकते कम हो जाएगी तो फिर कम ही रहेगी, इसलिए थोड़ा सा बढ़ाते थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। फिलहाल इस टाइम चाय 3 लोग पी लेते हैं, कभी कभार गौरी भी रहती है, उसका भी मन होता है तो पी लेती, पूछ लेती हूँ। और वैसे तो अभी वो मैगी बना के खाई है अपने लिए, स्कूल से आई है, तो हमारे घर में मैगी बनता है, सिर्फ उसके लिए बनता है और कोई नहीं खाता है। मैं खाती ही नहीं, उनके पापा खाते नहीं, गोलू खाते नहीं, तो सिर्फ गौरी ही खाती है। तो चाय बना करके सबको दे आती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्जी निकाल रखी है, नेनुआ की सब्जी बनाऊँगी, दूध गर्म करूँगी, रोटी बनाऊँगी। थोड़ा सा मैंने रगड़ा लहसुन, मिर्चा, अदरक, नमक, हरी धनिया की पत्ती, थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं नींबू निचोड़ दिया है। रात के डिनर में सिंपल हमारा डिनर, दाल, रोटी, सब्जी, रगड़ा, दूध मैंने रख दिया है फ्रिज में। आज का हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है सारा पूरे दिन का।
सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9। आज तो मैं वॉक पे गई नहीं, कहीं बाहर गई नहीं और ना ही मैंने बाहर की कोई वीडियो शूट की। आज मैं वॉक पे नहीं गई थी, शाम को दूध लेने गई थी, दूध लेके वापस चली आई। और मौसम इतना ज़्यादा गर्मी भरा है कि कुछ भी मन नहीं हो रहा है। रात का डिनर सादा सिंपल, थोड़ा सा रगड़ा बोलते हैं, रगड़ा बनाया था, हरी सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी दाल बनाई थी और रोटी। तो दाल रोटी सब्जी रगड़ा सबने रात में खाया। और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री महाकाल।